और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही, नेता बीजेपी, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नितिन भंसाली, नेता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र गोस्वामी, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी स्वागत है सर। और राजेश जौहरी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है आपका भी स्वागत है वीके न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं कांग्रेस नेता के पास आऊंगी, यानी कि नितिन जी के पास आऊंगी। नितिन जी, आरोप है कि जो ये संस्था है वो फंडिंग करती है आतंकियों को। हालांकि इस पूरे मामले में तूल पकड़ देखने के बाद इस जो आवेदन था इसे निरस्त कर दिया गया, लेकिन क्या चाहती थी यहाँ पर कांग्रेस? कौन कहता है कि आतंकी संस्था है? पहले तो मैं ये पूछता हूँ, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि आतंकी संस्था है? इस संस्था के ऑफिस तो मेरे को जहाँ तक जानकारी में है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है। अगर ये आतंकी संस्था होती तो कार्रवाई होती, इसके खिलाफ बैन करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ के जो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के सीनियर मंत्री हैं, 6 बार या 7 बार के विधायक हैं, उन्हें तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और जो संस्था है जिसने आवेदन दिया, मैं उसका बता दूं, ये आरोप लगा रहे हैं कि 25 एकड़ जमीन मांगी है, जबकि 10,000 फुट का आवेदन दिया। ये आवेदन की कॉपी है, मैं कॉपी लेके बैठा हूँ। और आप कैसे कह सकते हैं? उनके विधानसभा क्षेत्र में ही ये संस्था कार्यरत है और इसका जो है ये छत्तीसगढ़ में ये पंजीकृत है, जो दावत इस्लामी नामक संस्था जो है, और इसका पंजीयन नंबर है 6632820702021038। इसने 10,000 स्क्वायर फीट जमीन की मांग की है। और जब जमीन आवंटित ही नहीं हुई है, सामान्य प्रक्रिया होती है, कलेक्टर को इन्होंने आवेदन दिया, इसकी कॉपी है ये, इसको ये कैसे कह सकते हैं? जब जमीन आवंटित कर दी, जो चीजें होंगी नियम के अनुसार हो, पर बिना जांच पड़ताल के और बिना कुछ सोचे समझे इतने सीनियर व्यक्ति को ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। और यदि आरोप लगाते हो तो खुद क्या आलू छिल रहे थे, मटर छिल रहे थे? इतने सालों से उस विधानसभा के विधायक है, और यदि आतंकी गतिविधियों में कोई संगठन उनके विधानसभा के क्षेत्र में यदि काम कर रहा है तो उनको तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इनके कार्यालय हैं, उनको भी बंद करवाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। बात में कोई सुन नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो धर्मांतरण, जाति, धर्म, इन सब चीजों को लेकर राजनीतिक रोटियां सीखने का काम करते हैं। और मतलब कि आप ऐसा ये कहना चाह रहे कि ये कोई आतंकी संगठन नहीं है, और फिर निरस्त करने की यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ी? हंगामे के बाद निरस्त क्यों किया गया? करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी मुझे आप बता दें कि निरस्त करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज जो होती है वो नियमों के अनुसार होती है। नियम में जहाँ पर जो चीज आई होगी, नियमों का कहीं पालन नहीं किया होगा, हो सकता है वो एप्लीकेशन फुलफिल नहीं बैठता होगा, बहुत सारे रीजन होते हैं। उसको रिजेक्ट क्यों किया गया आवेदन को, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पर यदि अगर आवेदन को निरस्त किया गया होगा तो वो तो पूरी कलेक्ट्रेट की एक टीम होती है जो सारा सर्वे और सब कुछ करती, हो सकता है उसमें कोई चीज मतलब कोई कमी पेशी होगी इसलिए आवेदन को निरस्त किया गया। मतलब आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शायद कोई कमी पेशी होगी कागजात में, शायद इसलिए इसे निरस्त किया गया। आवेदन निरस्त करने की वजह कुछ भी हो सकती है। ऐसे सैकड़ों आवेदन रोज आते हैं, इसमें कुछ सेंक्शन होते हैं, कुछ पास होते हैं, बाकी रिजेक्ट होते हैं। तो रिजेक्ट होने की कोई ठोस वजह नहीं होती किसी के पास, वो तो वो संगठन के लोग ही बताएंगे। ठीक है, अश्वनी जी के पास चलते हैं। अश्वनी जी, अभी आपने कांग्रेस नेता को सुना, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि ये कोई आतंकी संगठन है? और निरस्त करने की वजह कोई हंगामा नहीं है, बल्कि कोई भी वजह हो सकती है, कागजात में कम पेशी, तमाम चीजों का जिक्र। क्या कहना चाहेंगे आप? सुरभि जी, देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी ने 2 बातें बताया। इसको हम 2 पार्ट में लेना चाहते हैं। 2 पार्ट में इन्होंने पहले ही कहा कि कौन कहता है वो आतंकी संगठन है, यानी कि कांग्रेस अब सर्टिफिकेट भी बांट रही है कि कौन आतंकी संगठन है, पाकिस्तानी संगठन आतंकी है या नहीं है। दूसरा, जमीन अलॉट करने की पूरी तैयारी थी, भारतीय जनता पार्टी के वो हल्ला मचाने के बाद वो निरस्त कर दी गई। चलिए ठीक है, निरस्त कर दी गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये कांग्रेस का कहना, अगर पाकिस्तानी संस्था है, अभी इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि धर्मांतरण के मामले में कानपुर में इन लोगों पर मुकदमा चल रहा है और जांच चल रही है। उसके बाद अगर इसमें जो है खोजबीन में और दोषी ये पाए जा रहे हैं तो इनको बंद भी करेंगे हम लोग। यहाँ इसको आपको बताना चाहते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, उनको बोलिए उनकी विधानसभा के क्षेत्र में ही है ये। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैंने सुना है आपको, बाद में कह लीजिएगा जब भी आप आए। तो आप लोगों का तो आज से थोड़ा ही है, आप लोगों ने तो मुस्लिम तुष्टीकरण आज से नहीं शुरू किया। कांग्रेस ने 1875 में वंदे मातरम लिखा गया, 1881 में ये जो है आनंद मठ में शामिल कर लिया गया बंकिम चंद्र की किताब में।
1923 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था कोकीनाड़ा में, काकीनाड़ा जगह है वहां पर। तो वहां पर जो है सैयद मौलाना मोहम्मद अली जो है आए वहां, वंदे मातरम के लिए विष्णु दिगंबर पारस्कर जी जा रहे थे, उन्होंने रोक दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, वंदे मातरम नहीं पढ़ा गया। ये कब की बात है? 1923 की। तो आप लोग तो उसके पोषक हैं, और उस पर मुलम्मा किसने चढ़ाया? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जानते हैं क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये गीत राष्ट्रवाद और तरक्की के आधुनिक विचारधारा के साथ चलने के काबिल नहीं है। अब बताइए, आप लोगों ने तो 1923 और 1937 में इसका विरोध किया है, तो आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के पोषक हैं। तो आज आप जरूर कहेंगे कि पाकिस्तानी संस्था आतंकवादी कैसे है, हम तो जमीन देंगे उसको। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है तो आप कहेंगे कि नहीं, उनको मना कीजिए। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। या तो आप पाकिस्तान के साथ हो जाइए या आप हिंदुस्तान के साथ रहिए। टेक्निकल टीम से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, मैं आपत्ति व्यक्त करता हूँ। आपकी डिबेट में मेरे मोबाइल से भी आवाज आ रही है, इसमें भी आवाज आ रही है, इनको कोई चीजों को शायद आपकी और टेक्निकल टीम को बोलिए तो वो ठीक करेंगे। नितिन जी बनी रहिए हमारे साथ। जी बनी रहिएगा, अब हमारे साथ बनी रहिए। अब हम सीधा चलेंगे धर्मेंद्र जी के पास, जो हमारे साथ धर्मगुरु अभी हम मौजूद हैं। कांग्रेस सरकार तो एक तरफ कहती है कि धर्म संसद के लिए खिलाफ और कई तरह की चीजें, लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने सुना भी कांग्रेस नेता कह रहे कि ये कोई आतंकी संगठन नहीं है, और आतंकी संगठन कौन है हम उसे प्रमाण पत्र ना बांटे और सर्टिफिकेट ना दे। आप इसे पहली बात कैसे देखते हैं सर? जो कांग्रेस की मानसिकता है, अगर उसको देखा जाए तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी करने की हमको आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो किस तरीके का रहा है। और अगर आज हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके की कोई कार्रवाई करना चाह रहा है कि भले ही उसने आवेदन दिया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को इसका खंडन करना चाहिए। अगर कांग्रेस हिंदुस्तान में रहकर इस तरीके की एक्टिविटीज को, इस तरह की कार्रवाई को बढ़ावा दे रही है, तो ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। भले ही अगर कांग्रेस ने इसको उसी दृष्टिकोण से देखा है जो हिंदुस्तान देख रहा है, तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इसका खंडन तत्काल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है कांग्रेस, तो जनता भी इसका जवाब देने वाली है। लेकिन अभी तो कांग्रेस नेता ने यह भी कहा ना कि शायद कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी, कोई कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होगी, इसलिए इसे निरस्त किया गया, वरना निरस्त करने के पीछे कोई हंगामा नहीं है। मतलब जो चल रहा था वो सब ठीक था अपनी जगह पे। देखिए, एक समय था जब इन बातों को जनता नासमझी में मतदान किया करती थी। इन कांग्रेस की इस तरीके की जो कार्रवाई है, इस तरीके के जो कदम है, इनका जनता सीधा सीधा जवाब देने वाली है और देती भी आई है। जो कि कभी एक पार्टी हुआ करती थी, राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज देखिए कितने प्रदेशों में सिमट कर रह गई है। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता इस बात का खंडन नहीं करते हैं, तो अभी आगामी चुनाव में उसका परिणाम जनता से मिलेगा देखने को। कांग्रेस को अपने आप में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि शायद चुनाव के समय में परिणाम भुगतना पड़ जाए। सीधा चलेंगे अब राजेश जी के पास। राजेश जी, अभी आपने कांग्रेस नेता को भी सुना, आपने बीजेपी के नेता को भी सुना, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सुरभि जी, ये जो मामला है पूरा, इसमें अभी नितिन जी ने ये कहा कि उनका दिया इसलिए बात ही खत्म हो गई, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे, कम से कम हर कलेक्टर ऑफिस में, हर जो भी रेवेन्यू के ऑफिस होते हैं, सैकड़ों एप्लीकेशन आती हैं, पर जो विज्ञापन जब प्रकाशित होता है, इसका मतलब मंशा साफ होती है सरकार की और उस विभाग की कि इसको जमीन देनी है। इसलिए वो जो अनापत्ति होता है कि किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराए, तो दावा आपत्ति कहते हैं उसे। तो दावा आपत्ति की स्टेज पर तभी आता है जब उनका कंसेंसस क्लियर होता है कि हमको इनको देनी है जमीन। अब वो तो अचानक मामला, चूंकि किसी ने, अच्छा होता क्या है, जनरली उन दावा आपत्ति के जो विज्ञापन है उनको लोग देखते नहीं है, और पता नहीं कैसे किसी की नजर पड़ गई होगी, शायद इस कारण से ही ऐसा हुआ है। और उसके बाद कांग्रेस ने उसको अच्छा किया, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। पहली चीज तो, अगर किसी संगठन की ओरिजिन पाकिस्तान है, जो कि जिसको पाकिस्तान को भारत नहीं पूरी दुनिया एक्सेस ऑफ इविल कह रही है, यानी कि जो खराब जो फैक्टर है उसकी ध्रुव है उसका, वो उस एक्सेस के सहारे सारा का सारा आतंकवाद पलता है वहीं पर, और वहीं पे
वहीं से सारी की सारी जितनी खराबियां हैं दुनिया में वो पाकिस्तान से निकलती हैं। तो पाकिस्तान में कोई अच्छा भी आदमी होगा तो उसको यही माना जाएगा और वहां का वो संगठन है। और जहां तक ये कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क तो एक धार्मिक नेटवर्क है, लेकिन उसने पूरा अफगानिस्तान का जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म करके तालिबान की सरकार को स्थापित कर दिया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो कि हक्कानी नेटवर्क। और जब एक और बात आपको बतानी थी, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर जी, कि एक जो हमारे देश में एक सिस्टम जो अपीजमेंट का, यानी कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण का सिस्टम आज से नहीं चल रहा है, शुरू से। ये तो अभी बीजेपी वाले जो महोदय हैं उन्होंने बताया कोई 1800 से भी क्या, लेकिन 47 के बाद से लगातार चल रहा है। पर पिछले कुछ सालों में रिवर्स ध्रुवीकरण शुरू हो गया था, लेकिन वो रिवर्स ध्रुवीकरण छत्तीसगढ़ में नहीं देखा जाता है, बंगाल में नहीं देखा जाता है, केरला में नहीं देखा जाता है और महाराष्ट्र में नहीं देखा जाता है। ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको सूट कर रहा है। देखिए, राजनीतिक नेता वही काम करते हैं जहां पर उनको सूट करता है, तो उस राज्य में उनको सूट कर रहा है, इसलिए वो उसी चीज को, चाहे अभी अब कालीचरण महाराज वाला केस देखें हम, या फिर चाहे भूपेश बघेल जी के पिताजी ने जो आगरा में एक इतनी खराब बात की थी कि उसको अपन यहाँ बोलना भी अच्छा नहीं समझेंगे। और ये सब चीजें, और आप सोचिए, आप मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, मतलब आप कोई मामूली आदमी नहीं है। अब आप कह दो कि कोई भी आदमी है, लेकिन आप उसके पिताजी हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनकी गिरफ्तारी कहीं यूपी सरकार नहीं कर ले, इन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करवाया, पकड़ के, और वहां पे रायपुर में जेल पहुंचा दिया। वो जेल के भी और जो भी उनके खाने पीने के फोटो वोटो सब वायरल हुए। तो कुल मिला के, नहीं नितिन जी आप सुन लीजिए, देखो आपको सुनने की आदत डाली है, आप लोग की सुनने की आदत नहीं है, प्रॉब्लम ये है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज उसके बाद आपको जो बोलना बोलिएगा। राज नहीं है। नहीं, अब हम तो, हमारे पास हर चीज का सबूत है। जो अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं करते हैं बात। फिर क्या हुआ है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, बीजेपी की बिल्कुल स्थिति, तो ये एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट फैक्टर है। शायद ये भी एक बड़ा कारण है जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है भूपेश बघेल जी की, वो अपना इस तरह के डिसीजन ले रही है। लेकिन दावत इस्लामी का जो मतलब समझिए, इस्लाम में दावत का मतलब होता है कि वही जो क्रिश्चियन कन्वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड दावत इन इस्लाम। तो दावत का मतलब ये होता है कि दूसरे धर्म के लोगों को हम अपने धर्म में बुलाएं और उनको समझाएं कि हमारा धर्म अच्छा है। तो देखिए, धर्म अच्छा है खराब है, हमें कोई अधिकार नहीं किसी पर टिप्पणी करने का, लेकिन जिसका उद्देश्य ही दावत देना है या उद्देश्य कन्वर्जन है, चाहे फिर उसका ऑफिस यूपी में हो चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि जो कानपुर का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। और अब एक आखिरी बात ये बतानी थी कि जब जाकिर नाइक जैसे इंसान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी एक्शन लिया और जाकिर नाइक को यहाँ से देश से भागना पड़ा, तो जब हमारे देश के उस तरह के आदमी को हमारे देश की सरकार जो है उसको मजबूर कर दिया भागने को, तो दूसरे देश के, वो भी पाकिस्तान जैसे देश की उसी तरह की संस्था को अपने देश में सरकारी जमीन तो ना दे, हम अपने पैसे से जो भी करना है करें, बाकी ना किसी, ये जो हमारी पूरी बात है इसमें ना कोई नितिन जी या कांग्रेस के कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है, पर सच्चाई बात जो आपने पूछी है इसलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी आप बोलिएगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दावते इस्लामी संगठन है जो पाकिस्तान में स्थित है। इसके दुनिया भर में कई इस्लामिक शिक्षण संस्थान भी है। साथ में संस्थानों में धर्मांतरण प्रयासों के अलावा दावते इस्लामी अध्ययनों में ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाता है और साथ ही साथ टेलीविजन स्टेशन, मदनी चैनल भी चलाता है और ये वैश्विक बरेलवी इस्लाम आंदोलन भी चलाता है।